अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन पोकार जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है, जिसमें 7 तत्वों के संबंध में वो किस प्रकार की भूलें करता है, ये बात चल रही है। मोक्ष तत्व के संबंध में क्या भूल करता है, ये बात अब आगे चलेगी। अभी तक जीव अजीव आश्रव बंध संबंध के संबंध में क्या क्या भूलें करता है, उसकी चर्चा समाप्त हुई। पेज नंबर 233 मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहां जन्म मरण रूप क्लेशादि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रैलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय जानने की और पूज्य होने की इच्छा है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके से अन्य जीवों के सिद्धांत में क्या विशेषता हुई। देखो कितनी बारीक पकड़ है कि मोक्ष के बारे में जो उसकी इच्छा है, तो क्यों जाना है हम कहते तुम्हें मोक्ष में, तो वो कहता सब दुख दूर हो गए हैं वहां पर और पूर्ण सुख हो गया है और केवल ज्ञान हो गया है, तो सारी दुनिया को जानना हो गया है और 100 इंद्र से नमस्कार करते हैं, इसलिए मुझे मोक्ष जाना है। तो बात बिल्कुल ठीक लगती है ना ऊपर से, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि ये 3 बातें तो सारे जगत के मिथ्या दृष्टियों में भी पाई जाती हैं। कौन सी 3 बातें? एक तो वे अपना दुख दूर करना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, और दूसरे सब जानना चाहते हैं, अधिक से अधिक चीजों को जानना चाहते हैं, और तीसरे सारी दुनिया उनका सम्मान करे, उन्हें पूजे, ये भी चाहते हैं। तो सारे जगत के जीवों की यही परिणति है, उनकी यही इच्छा है। तो यही इच्छा उस सम्यक दृष्टि की भी हुई मोक्ष तत्व के बारे में, तो सारे जगत से और उसमें क्या फर्क है। यानी हमको केवल ज्ञान हो जाए, हम अनंत सुखी हो जाएं और सारे जगत का पूज्यपना प्रकट हो जाए, ये मान्यता तो मिथ्या दृष्टियों के भी समान है। ये मोक्ष तत्व का सही स्वरूप नहीं जाना उसने। यद्यपि ये बात सत्य है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन तुझे सब कुछ जानने का लोभ क्यों है? यद्यपि आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, इसलिए जब वो पूरी तरह विकसित होगा तो सबको जानेगा, ये बात परम सत्य है। लेकिन ऐसा होने पर भी पर को जो जानने की तेरी इच्छा है, उसके पीछे क्या कारण है? अब जैसे मैंने विचार करो कि जो अपना पड़ोसी है ना, वो अपने नोट कहाँ रखता है, उसकी तिजोरी कहाँ है, उसकी तिजोरी में कितने नोट रहते हैं, इसको तेरे जानने से तेरे को क्या लाभ? क्यों तू ये क्यों जानना चाहता है? ये ताक जहां क्यों करता है, तुझे क्या मतलब है उससे? उसकी बैठक कहाँ है, ये तो तेरी इच्छा हुई। रसोई कहाँ है तो समझ में आता है कि कभी मिलने जाऊंगा तो बैठक का मुझे पता होना चाहिए, यहाँ बैठते हैं। लेकिन वो नोट कहाँ रखता है, तिजोरी कहाँ रखता है, और उसमें कितने नोट रखता है, बैंक में जमा कराता है कि क्या करता है, इससे तुझे क्या रस है? ऐसे उसे कितनी बेटियां व बेटा बेटी हैं, कितने सुंदर हैं, कैसे क्या हैं, उसकी पत्नी की, उसके बच्चियों की सुंदरता जानने से तेरे को क्या प्रयोजन?
ये बात केवल ज्ञान हो जाएगा तो वो सब जानना होगा, उसका निषेध नहीं है। निषेध उसकी तेरी जो वो इच्छा है उसका है। क्या तू मोक्ष इसलिए में जाना चाहता है कि वहां में सब की तिजोरी और नोट और कहां कहां रखते हैं जान लूंगा? ऐसी इच्छा तो चोरों की होती है, व्यभिचारियों की होती है कि जिन चीजों को तेरे को जानने से कोई तेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, उन बातों को जानने से की इच्छा तेरे को क्यों है? एक पॉइंट। दूसरा, और जिस सुख को जगत के जीव चाहते हैं और जिस दुख से बचना चाहते हैं, वो सुख तो दुख ही है। और तू यदि उसी सुख को चाहता है मोक्ष में जाने के लिए, तो वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। और तीसरे, जगत का पूज्यपना हो, तो सारी दुनिया तेरे को पूजे, इसके लिए तेरे को मोक्ष में जाना है ना। ये बातें तेरे को सीधा पर से जोड़ती हैं। जो कुछ तेरी जो इच्छा है वो पर के संबंध में है, और इस पर के संबंध में कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। इसलिए उसका श्रद्धान सही श्रद्धान नहीं हुआ। माने ये जो सब बातें हैं ये तेरी किस टाइप की हैं? पर के बारे में, पर को मैं ये जान लूंगा। ये जो पूज्य पने की बुद्धि है ना, जिस बीमारी के कारण आजकल ये बातें चल रही है कि मैं भविष्य का तीर्थंकर होने वाला हूं, तो हम मैं तीर्थंकर हो जाऊंगा, तीर्थंकर नहीं तो तीर्थंकर की पत्नी ही हो जाऊंगा, है ना। ये जो सब बातें हैं, इनके पीछे वो पूज्यपने की ही तो भावना है। तुझे मोक्ष चाहिए ना, मोक्ष तत्व की बात चल रही ना, तो बिना तीर्थंकर हुए भी तो मोक्ष होता है ना। बिना तीर्थंकर हुए भी मोक्ष होता है, तो सीधी तुम मोक्ष की तीर्थंकर होके मोक्ष, हम जाना तो मोक्ष ही में है, लेकिन तीर्थंकर होके जाना है। ये तीर्थंकर होके मोक्ष में जाना है, इस भावना का अर्थ ही ये है कि तुझको पूजना है। मोक्ष से भी ज्यादा महत्व तेरी दृष्टि में पूजने का है। ये बात बहुत इसमें मर्म की और जानने की बात है। और इसको ये मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप कहते हैं। मान लो आपको ये पता चल गया जाति स्मरण से, किसी भी तरीके से भगवान ने कहा देवध्वनि में और तेरे से ही सुना कि तू भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि तू भविष्य में मोक्ष जाने वाला है। क्योंकि तीर्थंकर हो जाता है तो वो तो नियम से मोक्ष जाता है ना, है? तो तेरा उस एक भव आगे की बात पर ध्यान क्यों नहीं है? तू इस बात की घोषणा क्यों नहीं करता है कि मैं मोक्ष जाने वाला हूं? क्यों? कि मैं भविष्य में मोक्ष जाऊंगा, इसकी कोई घोषणा क्यों नहीं करता? देखो, दो बातें सत्य है ना। जो तीर्थंकर होगा वो गारंटी से मोक्ष जाएगा। तो तीर्थंकर पने की घोषणा करता है और मोक्ष की बात नहीं करता है, तो इसका मतलब तेरी दृष्टि में तीर्थंकर होने की ज्यादा महिमा है, मोक्ष में जाने की उतनी नहीं। ये दो बातें नक्की होने पर भी और तेरे ज्ञान में भी है। क्यों? क्योंकि उसे अकेला बनना है, अकेला बनना है पूज्य। सब पूज्य बन जाए ये नहीं है। और सिद्ध तो सब भव्य है, होने वाले हैं। भव्य का मतलब ही है भविष्य के सिद्ध। और दो भव पहले के, दो भव बाद,
इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अपने को भविष्य का सिद्ध घोषणा करने में लाखों लोगों के साथ हम उसी पंक्ति में बैठ जाते हैं। देखा समझ में आई ना आपने? बहुत पुरानी सच्ची घटना है। वे एक मित्र थे मेरे, अच्छे साहित्यकार थे। तो अपन ये जब मैं पाठशाला में पढ़ाता था तो पाठशाला की साप्ताहिक मीटिंग वगैरह करते हैं ना, तो मैं वो किसी न किसी को बाहर के आदमी को बुला के उसे अध्यक्ष बनाता था। तो एक दफे मैं उनके पास गया कि आप हमारी आज की सभा की अध्यक्षता करना। क्या? क्यों? कि मैं पहले भी उनके पास गया था एक आध दो दफे, तो कि भाई चलो आप बैठो सभा में, ही आओ जाओ। तो वो कह रहे कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाता, मेरे को तो कोई आप कभी अध्यक्षता करनी हो तो जाऊंगा। तो मैंने चलो एक दिन इनकी इच्छा ही पूरी कर दो। हर 8वें दिन होते था, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें अध्यक्ष बनाया और भी अपने 2-4 आदमियों को बुलाया। तो उनको किसी को मुख्य अतिथि वगैरह के नाम से ऐसे बैठा देते ना कि गद्दी पे अपन भीड़ बहुत इकट्ठी कर देते हैं। तो 2-4 लोगों को और बैठा दिया तो वो बिगड़ गए, उठ के जाने लगे। क्या हुआ? और 4 को बैठा दिया, फिर क्या रहा मेरा माने और सबको नीचे बैठाओ और मेरे अकेले को ऊपर बैठाओ, एक तो ही मैं बैठूंगा, नहीं आऊंगा नहीं। बोलिए चला गया समझेंगे ना? बस ये उस आदमी में वो तीर्थंकर बनने की भावना वाले में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि सिद्ध बनने में बहुत से जीव बगल में बैठ जाते हैं और तीर्थंकर बनने में सब नीचे बैठते हैं और अपने ऊपर बैठते हैं अकेले। बस वहीं पर भगवान के समोषण में बैठे बैठे कईयों को केवल ज्ञान हो जाता है और कई केवल ज्ञानी भगवान के समोषण में बैठे रहते हैं मुनियों की सभा में, और गंगाधर देव भी बैठे रहते हैं। खैर वे तो केवल ज्ञानी नहीं होते उस वक्त, तो लेकिन वे नीचे बैठे रहते हैं ना और अपने बगल में दबा के नहीं बैठते हैं ना। जो इस बात का जो संतोष है वो कोई अलग जाति का है और उसकी बात को पंडित जी ने इसमें पकड़ा है कि वो तीर्थंकर मोक्ष में भी जाना चाहता है तो उन्हीं कारणों से जाना चाहता है कि जिन कारणों की वो लोक में भी मांग करता है कि 3 लोक में लोग मुझे पूजेंगे। और पूजने और नहीं पूजने से तेरे को क्या संबंध है? पर ये तो पर के साथ संबंध की बात हुई ना, कि पर मुझे पूजेंगे कि नहीं पूजेंगे। ये बात हम लोगों के अंदर इतनी गहराई से बैठी रहती है कि 10 आदमी मेरे से कहेंगे आप बहुत अच्छे विद्वान हो, बहुत अच्छे विद्वान हो, बहुत अच्छे विद्वान हो, तो मेरे को लगने लगता है कि मैं बड़ा विद्वान। और एक के बाद 10 यदि ऐसा कहने का आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, तो मेरे को भी लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। यानी जो मैं जानता हूं उसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूं ना, कि मैं क्या जानता हूं और क्या नहीं जानता हूं। क्यों? लेकिन न मालूम क्यों हम पर से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि उनने 4 ने कह दिया आप बहुत विद्वान है, तो बस मैं भूल के कुप्पा हो जाता हूं। 4 ने कह दिया तो मूर्ख हो, तो मैं अपने को मूर्ख जैसा अनुभव करने लगता हूं। ये जो वृत्ति है ये मोक्ष तत्व के संबंध में अन्यथा श्रद्धान की वृत्ति है, ये इसका परिणाम है, ऐसा समझना हो। इसलिए मैं कहता हूं जैसे मान लीजिए कि जैन दर्शन के मर्म को मैं जानता हूं, आत्मा का अनुभव कैसे होता है वो जानता हूं, सम्यक दर्शन किसे कहते हो मैं जानता हूं। मान लो मैं ये जानता हूं कि मैं सम्यक दर्शन भी मुझे है और उसका मुझे अनुभव भी है। तो ये
इतना ही पर्याप्त नहीं है मेरे को सुखी होने के लिए। क्यों कि सारे जगत जाने और कुछ लोग तो कम से कम जाने कि मैं सम्यदृष्टि हूं, मेरे सुखी होने के लिए इसकी भी जरूरत है क्या? और फिर वो एक आदमी भी जाने, यदि मेरे अंदर में एक इच्छा जागृत हो गई तो इनडायरेक्ट वे में अनंत जाने एक इच्छा है वो। तो दूसरे ही दिन 2 जाने 4 जाने, तो मैंने और किसी से नहीं कहा, बस तेरे से ही कहा है? और तुम किसी से नहीं कहना, एक आध से कह सकता है। चाहता है कि ये कहता है ऐसा कि तू मत कहना, लेकिन उसे डर लगता है कि मैंने कह दिया कि तू नहीं कहेंगे। साहब बिल्कुल आप भरोसा रखो, मैं बिल्कुल किसी से नहीं कहूंगा। तो इसने तो सच्ची मान ली। नहीं एक आध से कह सकता, ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो तो इसलिए कहता है कि कहना नहीं कि जे कहे। क्या वो तो इसलिए कहता है कि ये कहे। एक आदमी से भी कहने को तेरे को विकल्प आ गया, समझे ना? तो इसका मतलब अनंत लोगों तक तुम उस बात को पहुंचाना चाहता है। कम से कम उसे तो आतंकित करना चाहता है, कम से कम वो मेरे प्रति समर्पित हो जाए। ये तो तेरी भावना है ही, तो ये भावना बहुत खोटी है। सर्वस्व में पर के साथ टूटने की भावना नहीं है, ये सब पर से जुड़ने की बातें हैं। और मोक्ष पर से टूटने का नाम है, पर से जुड़ने का नाम नहीं। तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो मौन ले लेते जीवन पर्यंत के लिए। क्यों? उसका एक ही कारण है कि वो ये कहते हैं कि ये वाणी हमें पर से जोड़ती है। ये बोलने की जरूरत क्यों है बोलो? या तो हम अपनी बात किसी से कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं, या वो बोले तो इसलिए हम उससे पूछते हैं कि तुम हमें समझा। तो ये पर से जुड़ने का एक मीडियम है वाणी, और उसे किसी से जुड़ना ही नहीं है। ये मैंने तीर्थंकर भगवान महावीर में लिखा है कि भगवान महावीर मौन लेके चले गए थे, इसलिए नहीं कि तीर्थंकरों को तो मौन लेना ही पड़ता है, उनका तो नियम है, ऐसा नहीं। क्योंकि वाणी भाषा दूसरों से जोड़ती है, और उन्हें किसी से जुड़ना ही नहीं था, उन्हें किसी से लगाव ही नहीं था, उन्हें तो सबसे अलगाव ही था। आप कह सकते हैं कि ये वाणी अकेले जुड़ने के लिए ही नहीं आती है काम में, बल्कि समझने समझाने के काम में भी आती है। तो उन्हें कुछ समझना बाकी रहा ही नहीं था। जो समझने लायक था, जो दूसरों से समझा जा सकता है देशनालब्धि के माध्यम से, वे सब कुछ समझ चुके थे, और समझाने का भाव भी उन्हें नहीं था। इसलिए बोलने का क्या प्रयोजन रह जाता है। पूज्यपाद आचार्य ने ऐसा लिखा कि मेरे को बोलने का भाव नहीं आता है, मैं मौन रहने का भाव आता है। और उन्होंने खुद तर्क दिया क्यों, कि ये जो परजीवों के लक्ष्य से बोलना होता है, समझना समझाने के लिए बोलना होता है, तो जब मैं किसी परजीव मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनता है, तो वे मेरे को सब सिद्ध परमात्मा जैसे दिखाई देते हैं। समझ के पिंड दिखाई देते हैं। जो समझ के पिंड हैं, उन्हें समझाने का भाव कैसे आए? विज्ञान के घन पिंड ज्ञानमय ही दिखाई देते हैं। तो मेरी ये समझ में आया कि सामने वाला मेरे से भी ज्यादा समझता है, तो मैं समझाने का विकल्प नहीं आता है।
तो फिर उससे समझने का विकल्प आता है कि मेरे से ज्यादा समझता है तो मैं इसे समझ लूं, तो अपन भी पूरा समझते हो। क्यों? ये भी समझ का पिंड है और मैं भी समझ का पिंड हूं, तो अब फिर समझने समझाने की क्या बात रह जाती है? बोलिए। पर ये बात आपको अटपटी लगती होगी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि हम स्वयं करोड़पति अरबपति हैं और सामने वाला अरबपति है, तो हमें ऐसा विकल्प आता है कि बेचारा भूखा होगा, उसे खाने की व्यवस्था कर दो, उसे 100-200 रुपया दे दो, परेशान हो रहा हो, किताबें को बच्चा कैसे खरीदेगा स्कूल में जाने का, ऐसा भाव आता है उसके लक्ष्य से। ये जो भाव आता है सामने को कुछ देने का लक्ष्य से, तो उसके पास है नहीं, यदि मैं नहीं दूंगा तो वो किताबों से वंचित रह जाएगा, ये गरीब आदमी है, थोड़ा मिठाई दे दो, यदि ये मिठाई नहीं दूंगा ये तो रूखी रोटियों की व्यवस्था नहीं कर सकता है, ये तो कभी खा ही नहीं पाएगा, एक दिन सब विद्यार्थियों को मीठा मेरी तरफ से खिला दो। क्यों? इनको तो क्या है, रोजाना रूखी सूखी रोटी मिलती है, हम तो रोजीना माल मसाला खाते हैं। इस भाव से ही होता है ना। क्यों अन्ना जी? तो जब वो कहते सामने का अरबपति है और जितना मेरे चौके में माल है उससे ज्यादा उसके चौके में माल है, कोई कमी उसे नहीं है और कोई कमी मुझे नहीं है, तो मैं उसे खिला दूंगा वो क्या मुझे खिला दे, ऐसे दोनों भाव नहीं होते ना बिल्कुल। तो फिर सामने को समझ का पिंड है और मैं भी समझ का पिंड हूं, ऐसे मानने वाले को बोलने का भाव कैसे हो? रजनी से एक उदाहरण देता है कि दो ज्ञानी थे, तो वे कभी आपस में मिलते नहीं थे, तो उनके शिष्य और लोग ये समझते थे कि दोनों बहुत अभिमानी हैं, इसलिए मिलते नहीं है। ज्ञानियों को तो परस्पर में मिलना चाहिए ना, चर्चा करना चाहिए, बात करना चाहिए। ये मानी है बहुत ज्यादा दोनों के दोनों, इसलिए मिलते नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया कि ऐसा कुछ प्लानिंग की, यात्रा बनाते जाने आने का, महाराज यहां चले वहां चले, चलो भाई, कोई दोनों को एक जगह मिला दिया। मैंने उनकी परमिशन के बिना क्या दोनों का एक जगह मिला दिया उन्हें। तो दोनों 1 घंटे बैठे रहे, एक दूसरे को देखते रहे, कोई एक शब्द नहीं बोला और फिर उठ के चले गए दोनों अपने अपने घर। दोनों की शिष्यों ने कहा महाराज इतनी कसाई अच्छी नहीं क्या इतनी कसाई अच्छी नहीं? अरे भाई थोड़ी बात तो मूर्ख भी मिलते हैं तो कर लेते हैं, आप तो दोनों ज्ञानी हो, थोड़ी तत्व चर्चा तो आपको करना चाहिए थी। तो उन दोनों ने अपने शिष्यों को ये जवाब दिया कि मेरे को पक्का पता है कि सामने वाला सब समझता है, उसके प्रति मेरे हृदय में बहुत बहुमान का भाव है। क्या? इसलिए मुझे कुछ समझाने का भाव नहीं आया, तो कुछ पूछ ही लेते। मेरे को सब पता है, तो मेरे को नहीं पता हो तो पूछने का भाव आता है, और पता है फिर भी पूछने का तो दूसरे की बुद्धि की परीक्षा के लिए होता है। क्यों? पता है और फिर भी पूछो। चौथे गुणस्थान में कितनी व्यक्तियों की बंद विच्छुद्धि होती है? क्यों अन्ना जी? आपको पता भी है, पता तो है, तो आप हमारी परीक्षा ले रहे तो मेरे को कुछ पूछने का विकल्प नहीं आया, कुछ बताने का विकल्प नहीं आया, क्या बात करें? और उन्होंने कहा कि दूसरी बात एक और भी है, जो हम समझते हैं वो बात वाणी में आ ही नहीं सकती है, उसका बहुत एक पक्ष आता है, एक अंश आता है,
और उसी वक्त हमारे ख्याल में है कि और भी कई अंश हैं, इसके विरुद्ध अंश भी हैं, तो वो बात अधूरी हो सकती है। यदि मैं किसी एक बात पर बल देकर के कुछ बात कहूं तो वो मेरे बारे में भी जो आज तक उसने सोचा है, हो सकता है वो उससे विरुद्ध सोच ले कि मैंने बहुत आत्मा पर बल दिया कि नहीं, इसमें क्रियाकांड में कुछ नहीं रखा, आत्मा में ऐसा है, ये तो वो समझ लगे निश्चय एकांति है। ये भी समझ सकता। मैंने कहा कि नहीं, ये तो क्रियाकांड पूजा पाठ तो होता ही है, नहीं होनी चाहिए, तो व्यवहार का पक्ष वाला है, क्योंकि मैं सब तो एक साथ बोल नहीं सकता हूं। इसलिए कुछ हमको लाभ, कुछ भी बोलने में लाभ नजर आया नहीं, इसलिए हम नहीं बोले। दोनों ने एक ही जवाब दिया, दोनों ने कोई द्वेष नहीं था अंदर में। इस जगत के जीव, इनका बोलना भी राग द्वेष से होता है और चुप रहना भी राग द्वेष से होता है। इसलिए सामने वालों को भी, उनके बोलने को भी राग द्वेष में खोजते हैं और उनके चुप रहने में ही राग द्वेष भी खोजते हैं। अब बीतरागी वृत्ति के जो लोग हैं वे आखिर करें क्या? बोलते हैं तो भी राग द्वेषी तुम गिनते हो, नहीं बोलते हैं तो भी राग द्वेषी बनते हैं। इसलिए वे किसी की परवाह करते ही नहीं, उनको जैसा सहज भाव आता है वैसे वे परिणमित रहते हैं, बस खत्म। तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सोगानी जी? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप मिलेंगे किसी से तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप मेरे से पूछो, मान लो ऐसा, तो मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कहूं? बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? ऐसा मैंने कोई नक्की नहीं किया है, ऐसा नक्की नहीं करता हूं। उस वक्त जो होगा हो जाएगा, बोलने का भाव हो जाएगा तो बोल जाएगा, नहीं बोलने का होगा तो नहीं बोलेंगे। क्यों? ऐसा ऐसी प्लानिंग करके जाया जाता है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी के पास जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, फिर ऐसे कहूंगा, फिर वो ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा कहूंगा। ये तो अनंत विकल्प अज्ञानियों के हैं। क्यों? कौन? ये प्लानिंग का काम क्या कि तुम क्या करोगे, क्या करेंगे, जो होगा सो हो जाएगा। और यदि शुद्ध भाषा की बात करो तो जब मिलेंगे हम, जब जो होगा उसे हम जान लेंगे। क्या? सहज भाव से देखें क्या होता है, हम जान लेंगे। क्या तो बोलोगे नहीं, देखें क्या होता है, बोलते कि नहीं बोलते। ये तो उस वक्त की सब परिस्थिति पर निर्भर है। ऐसा मेरे से बोलते हैं कि साहब आप क्या बोलने वाले हैं, हमें बता दो। मैं क्या बता दूं क्या बोलने वाले हैं? जब हम बोलेंगे जब सुन लेना, कहीं बता दो। फिर मान लो मैंने वो नहीं बोला, आपने बहुत से लोग यही पूछते हैं, सब्जेक्ट का तो पूछते ही है ना कि साहब आप क्या बोलेंगे वहां जाकर के। वो रिक्शे वाला बोलने हो तो फिर हम नहीं जाएं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। रिक्शे वाला भी बोल सकते हैं, हम नहीं भी बोल सकते। क्यों? तुम्हें जाना हो तो जाओ, नहीं जाना हो तो नहीं जाओ। क्यों? नक्की भी कर लिया हो यदि दिमाग में, तो भी वहां के लोग कहें कि साहब हम तो अनेकांत सात बात तो सुनना चाहते हैं। हमने तो एक घोषणा की है सबको कि भाई अनेकांत सात बात तो सुनेंगे। तो ठीक है, अनेकांत सात बात तो सुना देते हैं। और हमने अनेकांत सात बात तो बोला और फिर कहा कि आप क्यों कह रहा हो? क्या हमने कहा हम तो अनेकांत, आपने कहा नहीं हम चलते, आप तो कितने रिक्शा वाला बोलेंगे। वो बात में फंस गए ना। हो सकता है कि नहीं? कोई ना कहे तो भी सभा का रुख देखकर, सभा का स्वरूप देखकर, क्यों कैसे प्रौढ़ वृत्ति के लोग हैं, बालक वृत्ति के लोग हैं, जैन हैं, अजैन हैं, अभी हम तो बोलेंगे नहीं, वहां जा रहे हैं, देखें क्या निकलता है मुंह से, उसे जानेंगे।
क्यों? सच्ची बात है, ये बहुत सहज वृत्ति की बात है। और ज्ञानी तो वही कहते हैं कि सहज की वृत्ति वाला होता है। कहे बनारसी सहज का धंधा, ये तो सहज का धंधा है। उसने तो अपने जीवन को सहज कर दिया है। अब बहुत से लोग कहते हैं क्यों साहब आप वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, महीने रखे हैं। और क्या कहते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक एक मिनट में तो विचार बदलते हैं ना। और आप हमारे हिसाब से कार्यक्रम बना लें, क्यों? अब हो सकता है हमारा नहीं जाने का हो जाए, तो आप कहोगे हम तो आपकी वजह से गए थे और आप तो वहां आए ही नहीं। हो सकता है हमारा भी तो वैसा ही है। बहुत से लोग कहते हैं भाई विचार तो है भी जाने का, अभी सोचा नहीं है, देखेंगे उस समय क्या परिस्थिति होती है। ऐसे ही है ना। तो इसलिए कहते हैं कि 3 पॉइंट उनने पकड़े पहली गलती में। कौन से 3 पॉइंट हैं मोक्ष की गलती में? एक तो ये कि मोक्ष में हमें दुख नहीं होगा, सुख होगा। दूसरा, हमें केवल ज्ञान हो जाएगा तो सब जान लेंगे, कोई चीज अनजानी नहीं रहेगी। और तीसरी, दुनिया हमारी खूब पूजा करेगी। तो कहते ये 3 इच्छाएं तो जगत के प्रत्येक जीव के होती हैं। तूने तत्व ज्ञान प्राप्त करके क्या पाया कि वे 3 चीजें हों। अब एक पॉइंट खत्म हुआ, 4 लाइनों का अर्थ खत्म हुआ। अब इसके बाद में इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में जो सुख है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है ना। तो वो कहते ऐसा अभिप्राय है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि वो मोक्ष में स्वर्ग की जाति का ही सुख होगा, ऐसा मानता है। सुख नाम से वो जो स्वर्ग में है या मनुष्य गति में है, भोगों के भोग रूप सुख, उसको ही पहचानता है। और वो तो सुख अलग जाति का है, इसलिए वो अपने इसी सुख से उसका गुणनफल लगाता है। जबकि ये लौकिक सुख का भी गुणनफल नहीं लगता है। देखो कि जैसे 10 रसगुल्ला खाने में कितना आनंद है रमेश भाई, कि एक रसगुल्ला खाने में जितना है उससे 10 गुना। सीधा सच्चा गणित है कि नहीं है? क्यों? तो 100 रसगुल्ला खाने में, कि 10 रसगुल्ला खाने में जितना सुख है उससे फिर 10 गुना। तो 1000 रसगुल्ला खाने में तो 1000 गुना। तो तुम्हें क्या कमी है जगनमल जी? 1000 रसगुल्ला रोज में खाया करे ना, क्यों? तो 2 रसगुल्ला खाने का ही सुख क्यों लूटते हो? 1000 रसगुल्ला खाने का लूटो ना। तो लोक में भी गणित कहां फलता है? अर्थशास्त्र तो मालूम क्या कहता है? उपयोगिता ह्रास नियम है एक अर्थशास्त्र में। उपयोगिता ह्रास नियम समझते आप? नहीं समझना कभी? वो ये कहते हैं कि एक आदमी को दिन के 2 बजे चाय पीने की आदत है और उसको तड़प लगती है, नहीं सिर में दर्द हो जाता है। तो ये उसकी 1 कप चाय उसे अत्यंत उपयोगी है और उसकी वो कुछ भी कीमत दे सकता है। उसके गांव में वो 1 कप चाय 2 रुपए में मिलती है, लेकिन वो जहां है वो कहे कि मैं तो इसके 10 रुपए लूंगा, तो भी वो 10 रुपए दे करके जानता है कि 8 रुपए ज्यादा ले रहा है, ये 5 गुने कर रहा है, तो भी वो लेगा 1 कप चाय। फिर वो कहे भाई साहब मेरे को 2 कप बन गए, तो आप 2 ले लो 20 रुपए में। कि नहीं मुझे एक ही चाहिए 10 रुपए कि दूसरे में आधी कीमत 5 रुपए में मिलेगा। बोला ये नहीं चाहिए। कहते उपयोगिता ह्रास नियम। चाय तो वो ही है,
लेकिन उसे आवश्यकता थी, उसकी उपयोगिता थी, तो 10 रुपए दे रहा था। अब उपयोगिता का ह्रास हो गया, इसलिए उसी चाय के 5 रुपए नहीं मिल रहे। उस चाय में क्या कीमत लगी है, इसकी कोई कीमत नहीं है। उपयोगिता का ह्रास नियम अर्थशास्त्र में चलता है। वो कहते हैं नहीं दूंगा साहब, मैं 5 रुपए में ही नहीं दूंगा। अमेरिका के हर जगह आप एक बात मानेंगे, वन गेट, वन बाय, वन गेट हाफ प्राइस। सुना आप समझ कि एक चीज खरीदो तो दूसरी चीज वो आधी कीमत में मिलेगी। नहीं है समझ में? ये नाटक समय सार आप पहला लो तो ये 20 रुपए में मिलेगा, और आप दूसरा लो साथ में, 2 लो तो दूसरा मिलेगा कितने में? 5 रुपए में। पहला 10 रुपए में तो दूसरा 5 रुपए में। तो वो कहेगा इसका दो 15 रुपए में हुए ना, तो एक 7.5 में दे दो कि नहीं, एक 10 रुपए में और 2 15 रुपए में। हर दुकान पे ये लगा है नियम। क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, बोलो? अभी अपन कहेंगे तो आप नहीं मानेंगे, आप यही कहेंगे कि नहीं। वो ये कहता है कि एक तो आप खरीदोगे ही, एक तो आपकी आवश्यकता है। आप 10 रुपए दे करके खरीदोगे, 20 रुपए मैं इसके 100 मांगू तो भी खरीदोगे आप। इसलिए मैं उसमें कंसेशन क्यों करूं? वो तो मेरा फुल कीमत में बिकने वाला है, तो मैं दूसरे में क्यों? कि दूसरा तुम्हें जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे गले मर रहा हूं। समझ लिया ना आपके? ना इसलिए मैं आधी कीमत में दूंगा तो तुम लोगे, क्योंकि तुम्हारे दूसरे की उपयोगिता नहीं है तुम्हें। तुम दूसरे 10 रुपए में नहीं लोगे, और मुझे तुम्हें आए हो तो एक की जगह 2 गले में मरना है कि हम 2 आदमी मिलके आएंगे और ले लेंगे, फिर तो आपको नहीं है। कहते भाई हम यही तो चाहते हैं ना कि एक आप खरीदो, एक दोस्त को मर दो। आप दोस्त को 10 रुपए का खरीद के नहीं देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी चीज 5 रुपए में मिलती है तो कहते दोस्त को गिफ्ट में दे दूंगा, कहलाएगी 10 और लगेंगे 5। होते कि नहीं होते? और इसके शिकार अपन भी हैं। कैसे? कि अपन को यदि यहां गए पंच कल्याणक में और वहां पर नाटक समय सार बिक रहा है तो एक अपन खरीद लेते हैं, और फिर कहते कि अब आधी कीमत हो गई तो कहते 10 और खरीद लो, अपने दोस्तों को दे देंगे। दोस्तों को आप 10 रुपए पे खरीद के नहीं देंगे, दोस्त 5 रुपए में मिलता हो तो दोस्तों को 5 दे देंगे, क्योंकि आपके मन में एक बहुत बड़ा चोर है। क्या? कि मुझे लगे 5 और दोस्त समझे कि 10 रुपए का माल दिया है, जबकि सब दोस्त समझते हैं कि सस्ता मिल गया होगा इसलिए मेरे लिए ले आया है। लेकिन हमारे मन में एक चोर है, उनने इस चोर को पकड़ लिया है, तो अपना माल खपित करने के लिए वो तो यहां तक कि वन बाय वन गेट फ्री, ऐसा भी नहीं, 2 बाय 1 गेट फ्री। 2 खरीदो तो एक आपको फ्री में मिलेगी, 3 गले में मर देता। 1 खरीदो तो पूरे पैसा कोई नहीं, और 2 खरीदो तो 1 फ्री मिलेगी, तो इस तरकीब से वो 3 तुम्हारे गले में मर देता है, उपयोगिता नियम के हिसाब से। इतने वो होशियार हैं बेचने में माल। ये सारा उनका कबाड़ा हमारे तुम्हारे घरों में भर जाता है, और घरों में इतनी जगह नहीं रहती है कि अपने गैरेज भरे पड़े रहते हैं और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है कि हम 1 साड़ी 2 साड़ी खरीदो तो 1 साड़ी फ्री, तो जो बहन 1 साड़ी खरीदने जाती है वो 3 खरीद लाती है, वो एक ही डिजाइन की, एक ही तरीके की। अब वो ढेर लगते जाते हैं, घर के ढेर लगते जाते हैं, उनको दुकानों का कबाड़ा अपने घर में भरता जाता है। तो ये जो इसकी वृत्ति है अर्थशास्त्र में उपयोगिता है ह्रास की, तो ये गुणनफल कैसे लगेगा इसमें? कैसा?
कि सुख कि आप समझेंगे ना कि एक गुलाब जामुन खाने से सुख जितना है 100 गुलाब जामुन में 100 गुना सुख नहीं है भाई साहब। लेकिन ये ऐसे ही लगाता है कि हमें स्वर्गों में जितना सुख है मोक्ष में उससे अनंत गुण। पंडित जी इस बात को पकड़ते हैं कि ये गुणाकार किससे लगा रहा है, स्वर्ग में कितना सुख है कि 0, तो 0 के अनंत गुणा कितना होगा, कुछ मतलब नहीं है उसका। यानी हमने इसका मन का चोर पकड़ लिया कि जिस मोक्ष में भी स्वर्ग की जाति का ही सुख मानता है। अब हम कल्पना करें कि स्वर्ग में सुख है 32 देवांगनाओं का, कम से कम हर देव के 32 देवांगनाएं होती हैं, तो उस मोक्ष में कितना होगा, अनंत 32 देवांगनाएं अनंत 32 ही होगी क्या कहते पागल है, समझ गया ना। अनंत गुण का क्या मतलब है? यहां आपके पास एक मकान का सुख है तो वहां पर अनंत मकान होंगे, ऐसी कल्पना करता है, समझते नहीं। अनंत गुणा सुख, अनंत गुणा सुख देखो लिखा है। सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्वर्ग में सुख में जो जिस जाति का सुख है उसी जाति का सुख मोक्ष में भी होगा। पहले ये चलता था कि अशुभ से तो शुभ लाख गुना अच्छा, अशुभ से तो शुभ 1000 गुना अच्छा, ऐसा बहुत कहते थे। आप शुभ और अशुभ को एक सा कहते हो, आप पाप और पुण्य को एक सा कहते हो, लेकिन पुण्य पाप से तो 1000 गुना अच्छा, शुभ भाव अशुभ भाव से तो 1000 गुना अच्छा। तो मैं कहता भाई साहब हमको ये स्वीकार नहीं है, कि हम तो जानते कि तुम नहीं मानोगे, कि नहीं हम सुनो तो हमें क्या स्वीकार नहीं है, हमें ये स्वीकार नहीं है कि 1000 गुना अच्छा। तो क्या कहना चाहते हो? हम तो ये कहते लाख गुना अच्छा क्यों नहीं। सुनना, पाप से पुण्य लाख गुना अच्छा। तुम ये कहते हो फिर तो तुम्हारा झगड़ा ही क्या। अरे तुम लाख गुना के तुम करोड़ गुना कहो तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम अनंत गुना कहो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। कि क्यों? कि इसलिए नहीं है कि पहले ये बताओ कि पाप कितना अच्छा, पाप में अच्छाई कितनी है, 1%, 2%, 5% के 0%। अशुभ भाव में 0% अच्छाई है, अच्छाई है ही नहीं ना। तो 0 का 1000 गुना भी जितना होता है, लाख गुना भी उतना ही होगा, करोड़ गुना भी उतना ही होगा, अनंत गुना भी उतना ही होगा। जिस चीज में अच्छाई है ही नहीं उससे गुणनफल लगाने का क्या मतलब? वे मुनिराज तुमसे तो 1000 गुना अच्छे, बोलते कि नहीं बोलते? कि हम तो कहते लाख गुना अच्छे। क्यों? कि हम जैसे हैं गुणनफल इसी में तो लगाओगे। हमारे पास 10 कुर्ता है तो महाराज के पास लाख कुर्ता होंगे। क्यों? गुणनफल कैसे लगाओगे? अच्छे का मतलब क्या? कोई साधु से साधु का गुणनफल लगाओ। तो ये जो गुणापन की बात है वो कहते हैं उसमें स्वर्ग से मोक्ष के साथ गुणनफल लगता ही नहीं है। और वो गुण लगाता है, इससे मालूम पड़ता है कि उसने मोक्ष की सुख की जाति को पहचाना नहीं है। यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि आत्मा के अनुभव के काल में जो सुख होता है उस सुख से अनंत गुना है, तो वो बात कहीं जम भी जाए, उसे आत्मा का तो अनुभव है नहीं, इसलिए उस सुख की जाति को तो जानता नहीं है। और जिसको उसने सुख जाना है उससे गुणनफल लगाता है, इसलिए वो मोक्ष का सच्चा स्वरूप नहीं जानता है। देखो वहां स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति से भाषित होती है, परंतु मोक्ष में तो विषयादिक सामग्री है नहीं,
सो वहां के सुख की जाति से भाषित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है। तो कहते क्यों भाई तुमने क्यों कहा कि उत्तम पुरुष कहते हैं, बड़े पुरुष कहते हैं कि स्वर्ग से भी बहुत बड़ा ज्यादा सुख है मोक्ष में, इसलिए ये कहने से मानता है कि एक आदमी ने गाना गाया तो वो गाना स्वर ताल तो ये पहचानता नहीं है, उसमें कितना सही गलत गाया स्वर ताल की दृष्टि से, बस सब लोग तालियां बजाते हैं तो ये भी तालियां बजाता है, ख्याल में है ना, पर उसे कुछ पता नहीं। देखो मैं इससे भी अच्छा उदाहरण देता हूं कि कोई वक्ता यहां भाषण देता है तो वो ये तो जानता नहीं जो इसने बोला है वो सत्य है वो झूठ है, क्या सारी सभा तालियां पीटती है, उसे भी मजा आता, बहुत तरह ताली पीटता, क्यों? वो उसकी बात की सच्चाई को तो नहीं जानता ना, वो बात की सच्चाई से प्रभावित नहीं हुआ, वो तो जगत को देख के प्रभावित हुआ है, इसलिए वो वास्तव में उस बात को नहीं जानता है। एक दफे किसी सम्राट ने अकबर की बात है, किसकी बात है, इसका निर्णय करने की क्या निर्णय किया कि जब तानसेन वगैरह कोई गाते थे ना तो सारी सभा वाह 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 कर उठती थी और तानसेन उससे प्रभावित नहीं होता था। उससे पूछा तो उसने कहा कि ये कुछ नहीं समझते, मैं इससे जो मैंने गाया है, जितनी कला इसमें मैंने उड़ेली है, उसे 1000 में भाग भी उड़ेलता तो भी ये इतना ही खुश होते नहीं है। समझे? जैसे मैंने बहुत तात्विक गहरी बातें कही, उससे आप प्रभावित हुए तो मैं प्रभावित नहीं हुआ। क्यों? कि मैं इससे एक भी तत्व की बात नहीं कहता और इसी लच्छेदार भाषा में दुनिया की बातें कह देता, तब भी आप इतने ही प्रभावित होते। इसका मतलब तत्व की वो गहरी बात से आप प्रभावित नहीं हुए। तो उसने कहा कैसे पता लगे कि ये तो सारा जगत का नियम है, दूसरे को सिर हिलाते देख करके सब सिर हिला देते। तो उन्होंने एक कहा कि जब तानसेन का गाना होगा तो कोई भी व्यक्ति सिर नहीं हिलाएगा, बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठा रहेगा, तालियां नहीं पीटेगा। प्रतिबंध लगा दिया और नंगी तलवार लेकर एक एक आदमी के पीछे एक एक तो पुलिस वाले सैनिक को खड़ा कर दिया और भरी सभा में उन्हें आर्डर दिया कि ये तानसेन गाएं, और किसी ने सिर हिलाया तो उसी वक्त उसकी गर्दन काट दो। और फिर कहा आप गाइए। अब जो सिर हिलाए वो असली गायन को समझता है, और गायन का वो जब गायन सुनने में मस्त होता है तो सारे जगत को भूल जाता है। ये वो कहना चाहता था, मेरा गाना तो वो है कि उसे वो तलवार नंगी लिए हुए आदमी का ध्यान नहीं रहना चाहिए। क्या यदि वो उसके रंग में रंग गया तो सब सभा तो चुपचाप ऐसी बैठी रही क्योंकि सबको मरने का डर था। लेकिन जो असली समझते थे, उसके असली रसिया थे, वो झूमने लग गए। वो भूल गए कि यहां तलवार लिए खड़े हैं, वो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। काटी नहीं, उन्हें पहले समझा दिया गया था कि तुमको किसी को काटना नहीं है, लेकिन भाई सभा में मैं ऐसा ऑर्डर दूंगा उनके अंदर में खौफ पैदा करने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए ऑर्डर नहीं है। मैं जो सभा में ऑर्डर दूंगा वो तुम मत समझना, वो पहले समझा दिया था। तो उन्होंने कहा कि असली रसिया और समझदार ये लोग हैं। तो मोक्ष को महान कहने वाले तो लाखों लोग हैं जगत में, लेकिन वो दूसरों की देखा देखी कहते हैं
असली महान कहने वाला तो ये है कि जिस जाति का सुख मोक्ष में है उस जाति के सुख का स्वाद जिसने लिया है, और वो सम्मदृष्टि ज्ञानी ही होगा। यूं चिंत निज में थिर भई जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिम इंद्र के नाही कहो। ये तो कहते उनके नहीं है, और ये तो उन्हीं से गुण में लगाता उनके नहीं है। इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है नरेंद्र कि इंद्र नरेंद्र नागेंद्र, तो इंद्र माने तो स्वधर्म और नरेंद्र माने चक्रवर्ती माने भरतादि, अब आप भगवानवासी उनके नहीं है, वे भी दर्शन में दृष्टि थे क्यों? तो उनके नहीं है कैसे कह रहे? तो देखो अपेक्षा समझने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि जो जिस सुख से उपमा दी जा रही है वो सुख संसारिक है, इंद्र नाग नरेंद्र का पकड़ना, और जिस सुख के लिए उपमा दी जा रही है वो आत्मा से उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय आनंद है। उस समय चक्रवर्ती के सम्यक्त का आनंद नहीं पकड़ना, चक्रवर्ती के भोग का आनंद पकड़ना, इंद्र के भोग का आनंद पकड़ना नहीं कहो। वो ज्ञानी है तो वो तो सम्यक दर्शन का आनंद। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यहां वह कहता है, कहां जिनने ये कहा था कि वो देखा देखी उत्तम कहता है, वास्तव में वो जानता नहीं है, मोक्ष की सुख की जाति को पहचानता नहीं है। तो कहते हैं कि शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुणा सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। तो अगर हम कहते हैं तो हमारे इतना हम दोष दे रहे कि हम अपने मां के पेट से थोड़ी सीख के आए थे। ये बात हमने शास्त्र में पढ़ी थी कि इंद्रादिक से अनंत गुणा सुख है, और वही हम कहते हैं और वही हम मानते हैं, और तुमने हमारा गला पकड़ दिया। ये टोडरमल जी की विशेषता है। वो जानते हैं शास्त्र में लिखी है और ये सामने मेरा गला पकड़ेगा, फिर भी वो गला फंसाते हैं बुद्धिपूर्वक। क्यों? क्योंकि उनमें ये ताकत है कि वो गला पकड़ेगा तो वे गला छुड़ा सकते हैं। तुम फंसा दोगे तो मरोगे। क्या? देखो उत्तर, जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही, आता ना वो दोहा आता है, विनय पाठ के साथ अपन बोला करते थे, कोटि सूर्य समप्रभा है जिनकी, है कोटि सूर्य समप्रभा। संस्कृत में भी ऐसा श्लोक आता है? तुंड काय की बात है भैया, वो वक्र तुंडा क्या है? वो तो गणेश जी की बात है। वक्र तुंडा महाकाया कोटि सूर्य समप्रभा, वो तो गणेश जी की बात है। क्या चलो सब अपने अपने भगवान को कोटि सूर्य की प्रभा से कम नहीं बताते हैं। तो वो कहते हैं कि सूर्य की जो प्रभा है वो तो अलग टाइप की है, और देह की प्रभा है वो अलग टाइप की है। जैसे मान लो कि आज ऋषभदेव स्वर्ण जैसे थे, शरीर था ना, स्वर्ण कलर था ना, बोले दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल, बाकी कंचन वर्ण है। तो वो कंचन वर्णी थी। सूर्य का तो कंचन वर्णी नहीं होती है। नेमिनाथ तो सांवले थे, सूर्य तो सांवला नहीं होता है। तो कहते हैं कि कोई वैसी की वैसी तुम समझ किरणें निकलती होंगी और ऐसा ऐसा होता होगा भगवान के शरीर में से, ऐसा समझ ले तो मूर्ख है। तो लोक में सूर्य की प्रभा सबसे ज्यादा मानी गई है। दीपक है, चंद्रमा है और तारे हैं, उनकी अपेक्षा। तो बस उससे भी अनंत गुणी
मतलब उस तेरे को कल्पना कराने के लिए, लेकिन कोई सूर्य से ही करने लग जाए ये बात नहीं। जो मैंने कल परसों आपको बताया था ना कि कभी जो नागिन जैसी चोटी और मुख कमल और चंद्रमा जैसा मुख कहता है, वो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि वैसे ही बना देना तुम। तो उसका अर्थ तो ये है कि नागिन का जो स्वरूप है वो ऐसा माना जाता है। कमल को बहुत सुंदर माना जाता है, चंद्रमा को बहुत सुंदर माना जाता है, बस इतनी अपेक्षा ही लेना उसका। तो वो कहते हैं कि ये अर्थ नहीं था कोटि सूर्य प्रभा है, यहां उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रियादि सुख से भी अनंत गुणा कहा है। वहां उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में इंद्रियादि सुख की महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार किया है। तो शास्त्र में तो उपमा अलंकार से बात कही थी और इन्होंने वो सच्ची बात मान ली कि उसी की जाति के सुख से उसकी कल्पना कर ली, है ना। फिर प्रश्न कि वह सिद्ध सुख है और इंद्रादि सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया। वो शिष्य कोई साधारण नहीं है, वो गला पकड़ता है तो फिर मजबूती से पकड़ता है। अब उन्हें लौट के बार किया कि तुम हम पे आरोप लगा जा रहे, हम पे आरोप लगाए जा रहे हो, हमने उन दोनों की एक जाति जाना, ऐसे तुमने कैसे जाना। हम भी अलग अलग जाति जान करके ही कह रहे थे कि सिद्धों के सुख का अनंत गुणा है इंद्र से। हमने भी जाति अलग अलग जानी थी, हमने एक जाति जानी थी, तो हमारे गले पर ये बात क्यों मरते हो। देखो, और ऐसा प्रश्न लोग करते हैं, जैसे हम कहें कि ये लोग की कामना से पूजा पाठ करना, मेरा कोर्ट ठीक हो जाएगा तो शिक्षक विधान कर रहे हैं, फलाना ठीक हो जाएगा, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्यों। तो इसलिए अब हम आलोचना करें तो वो कहते ये सब पूजा करने वाले किसी न किसी कामना से ही करते हैं, तुमने कैसे जाना। बहुत से लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ही करते होंगे, तो ये पकड़ में है ना। तुम केवल ज्ञानी बन गए तो ठोके जा रहे हर एक को, और हमारे नाम से लेके हमसे कह रहे हमें तो कोई इच्छा नहीं है भगवान से। तुमने कैसे जानी कि भैया हमने तुम्हारे चेहरे के भावों से देखना जाना। जब तुम वो पारसनाथ की वो पूजा करते हो, जब तुम्हारे चेहरे के भाव देखने लायक होते हैं, फिल्म बना के एक दफे देखो तुम कि पारसनाथ दिनेश्वर पूजू रवि व्रत के दिन माही, और सुख संपत्ति बहु होए तुरत ही आनंद मंगल। सुख संपत्ति बहु होए तुरत ही, उसमें साफ लिखा ना, तो उसमें हमारा बहुत मन आता है, लगता है। तो मैं पूछता हूं उसी पूजा से होगा, नेमिनाथ की पूजा से नहीं होगी। सुख संपत्ति बहु तुरत ही, तो उसमें तो लिखा नहीं है, तो लिखा नहीं है तो नहीं होगी। क्यों, पार्श्वनाथ में ऐसी क्या विशेषता है। लेकिन हमारे जो अंदर में रस पकता है उसका, सुख संपत्ति, वो बहुत थोड़ी बहुत नहीं, वो तुरंत अर्जेंट। ऐसा नहीं कि अगले भव में मिलेगी, और भगवान की पूजा करने से तो अगले भव में मिलती होगी, और हमें अगले भव तक की धैर्य नहीं है। और पारसनाथ को पूजो, नेमिनाथ को नहीं, और रविवार के दिन पूजो, सोमवार के दिन पूजोगे तो नहीं मिलेगी भाई साहब, छुट्टी के दिन पूजना चाहिए। क्या ये आपकी समझ में आती है? मेरी समझ में नहीं आती है। एक भी बात में क्या करें, स्थूल बुद्धि है कि एक 24 तीर्थंकर पारसनाथ की करो तो ही होगी, बाकी 23 तीर्थंकरों से नहीं होगी। ये भी मेरे नहीं, क्योंकि 24 तीर्थंकर एक से है। यदि उनकी भक्ति से होती है, वे तो कुछ करते नहीं ना, पारसनाथ और नेमिनाथ, तो किसी भी तीर्थंकर की करो उससे हो जाएगी। एक के से होती तो दूसरे के से भी हो जाएगी। और फिर
रविवार को होती तो सोमवार को भी हो जाएगी, मंगल को भी हो जाएगी। रविवार के तुम बंधन क्यों? और सुख संपत्ति बहुत तुरंत ही हो और उन बाकी कैसे देर से होगी? नहीं, लेकिन बस फिर देखो और कुछ तो हो रविवार के दिन रविव्रत पूजन तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। ऐसा अज्ञान एक जगह नहीं है, कई जगह है। ये देवसास गुरु पूजन चलती थी ना, गगल जी की चलती थी, मैंने भी बनाई थी, वो चलती थी। एक ब्रह्मचारी सच्चिदानंद हुए, सहजानंद सच्चिदानंद नाम था, क्या नाम था? सरदार मल जी सरोज के, हमारे मित्र थे, वो मिलते जाते थे। तो उनने एक नस पकड़ी समाज की कि समाज रोजाना 3 पूजने करता है, एक सिद्ध पूजन, एक 20 तीर्थंकर विद्यमान पूजन का अर्घ चढ़ाता है ना, और एक देवसास गुरु की पूजन। और 3 पूजन के लायक समय इसके पास है नहीं। यदि आप तीनों की कंबाइंड पूजन बना दो तो अच्छी रहेगी, बहुत चल जाएगी। तो उन्होंने कंबाइंड करने में और कुछ नहीं किया। जल तो वैसा ही है, चंदन भी वैसा ही है, अक्षत 8 भी है, जयमाला में भी कोई फर्क नहीं। बस अचरी अचरी समझते हैं ना, जो बार बार बोलते हैं अष्टक के साथ में, उसमें 3 चीजें लिख दी। क्या है बोलना जरा? विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं और देवसास गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। बस चल निकली साहब सब।